Hello engineers, welcome back to your own learning platform which is Civil Guruji Civil Engineers Training Institute. I corporate engineer Dilip Singh Pawar welcome you back to your own learning platform. इंजीनियर्स आज के इस पर्टिकुलर मॉड्यूल में आप जानोगे कि सर्वेइंग का एक मेथड होता है जिसे हम बोलते हैं इन्वर्टेड स्टाफ लेवलिंग मेथड। ये एक ऐसा प्रोसेस है जिसकी हेल्प से हम हमारे इन्वर्टेड लेवल का आरएल फाइंड आउट करते हैं। आज उसी प्रोसेस को इंजीनियर्स ने विद आवर इंजीनियर एंड कॉर्पोरेट ट्रेनर सुधांशु सर उनके साथ उन्होंने इस पूरे प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया है। मैं रिक्वेस्ट करूंगा सुधांशु सर से कि वो यहाँ आएँ और जितना भी प्रोसेस इन्होंने आज एग्जीक्यूट किया है हमारे ट्रेनिस के साथ वन बाय वन करके वो ट्रेनिस से क्रॉस क्वेश्चन करें और जो आउटपुट निकला है वो हम ट्रेनिस के थ्रू ही जानेंगे। आई होप कि ये जो इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर होगी आपके फ्यूचर में और प्लस प्रेजेंट में बहुत ज़्यादा काम आए। सो आई रिक्वेस्ट इंजीनियर सुधांशु सर सो प्लीज़ कम एंड हैंड ओवर द माइक। सुधांशु सर। थैंक यू सर। आज हम जानेंगे अपने इंजीनियर के साथ कि आज उन्होंने क्या परफॉर्म किया है, तो एक एक करके सारी बातों का ध्यान रखेंगे। तो सर आप आइएगा, आप बताइएगा आपका नाम क्या हुआ सर? हेलो सर, मेरा नाम आलोक है। हाँ, आप ये जो परफॉर्म आज इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ है, एक्चुअली बताइए सारा प्रोसेस कि क्या होता है, किस लिए करते हैं, इसका प्रोसेस क्या है? सर इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ के अंदर हमारे पास में बेसिकली ऑटो लेवल का जो स्टाफ होता है उसी को हम रिवर्स करके रीडिंग लेते हैं। अभी तक हमने देखा ऐसा है कि हम ऑटो लेवल से जो भी पॉइंट्स है उसकी ग्राउंड से हाइट मेज़र कर रहे थे, लेकिन अब अगर हमारे को कोई भी जो पॉइंट अबव है, अबव ऑटो लेवल है, उसकी अगर हमारे को एलिवेशन जाननी है तो उस केस में हम क्या करते हैं, स्टाफ को हम रिवर्स कर देते हैं। जैसे हमारे पास में स्लैब की बॉटम होती है, यानी जो सीलिंग लेवल होता है वो हुआ, या कोई छज्जे की हाइट हुई, या कोई बालकनी की हाइट होती है, तो उसको हम हाइट को निकालने के लिए स्टाफ को रिवर्स करते हैं। क्योंकि हमारा ऑटो लेवल में कुछ लिमिटेशंस होती है कि ये वर्टिकली मूवमेंट नहीं कर सकता, तो उस केस में हम हाई एलिवेशन का पॉइंट कैसे मेज़र करेंगे। तो सर हम सबसे पहले क्या करते हैं कि एक ऑटो लेवल सेट कर देते हैं, फिर उसके बाद में बीएस लेते हैं। ये तो हमारा बेसिक स्टेप है ही। इसके बाद में जो हमारी आईएस और एफएस होती है वो हम इन्वर्टेड स्टाफ से लेते हैं। एक्चुअली जब हम लोग बीएस लेते हैं उसके बाद एक प्रोसीजर है ना, क्या करते हैं, अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं। यस सर, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालते हैं। जो बीएस होता है वो ले ली हमने सबसे पहले, फिर हमने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला, फिर हम इन्वर्टेड स्टाफ। किस तरीके से आपने हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला? सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट के लिए ऑब्जर्वेशन ये होती है कि जैसे हमारा ये इंस्ट्रूमेंट है, इसकी हाइट हमें निकालनी है और हमें इस पॉइंट का आरएल पता है। हमने यहाँ पे स्टाफ रखा और स्टाफ के अंदर जो हमारी इससे रीडिंग आ रही है वो ऑब्वियसली बात है कि इस पॉइंट से हम ऐड करेंगे। जब हमारा ये लेवल आ जाएगा, लाइन ऑफ साइट आ जाएगी ऑटो लेवल की, तो वो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट होगा। तो आप अपने केस में क्या माने आरएल? सर हमारे केस में हमने टीबीएम लिया था जिसको हमने 100 मीटर माना है। अच्छा, अपना रिड्यूस लेवल 100 माना है। यस सर। उसके बाद फिर क्या करते हैं सर? सर उसके बाद में बीएस लिया हमने। बीएस की रीडिंग सपोज 1 मीटर आई है हमारे पास में। ओके। तो हमने सर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाला जो कि आरएल प्लस बीएस होता है। आरएल था हमारा 100 मीटर और बीएस की रीडिंग आई थी हमारी 1 मीटर। तो हमारे पास में हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आती है 101 मीटर। अब सर सपोज हमारे पास में इस स्लैब के बीम के बॉटम का हमारे को लेवल निकालना है, तो इस केस में हमने यहाँ पे एक स्टाफ इन्वर्टेड किया, जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं हमने इन्वर्टेड स्टाफ लगा रखा है। इसके अंदर हमने रीडिंग नोट की। हमारे पास में रीडिंग सर सपोज 4 मीटर आई है। ठीक है सर, तो हमारे पास में आप थोड़ा दिखा दीजिए किस तरीके से रीडिंग लिया है आपने इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ में। सर इसके अंदर क्या है, पूरा हमने स्टाफ रिवर्स किया हुआ है। तो हमारे जो 1 मीटर पहले ग्राउंड से स्टार्ट होता था वो अब हमारा स्लैब से स्टार्ट हो रहा है। फिर उसके बाद में सर हमने रीडिंग ली, सपोज इसमें मान लेते हैं हम 1.5 मीटर आई हमारी रीडिंग। तो अब ये क्या है, रिवर्स रीडिंग है। इस केस में ये क्या होगी, रीडिंग नेगेटिव हो जाएगी क्योंकि हाइट हम ऊपर की तरफ से नीचे की तरफ में आते हुए हम मेजर कर रहे हैं। तो इस केस में हाइट रिवर्स हो जाएगी, नेगेटिव हो जाएगी। और हमारे पास में फॉर्मूला होता है सर आरएल के लिए कि HI माइनस FS। अब HI माइनस FS और FS की वैल्यू, क्योंकि ये हाइट रिवर्स में है तो इसलिए वो FS की वैल्यू भी नेगेटिव हो जाती है, तो मैथमेटिकली प्लस में बन जाएगा। तो इसका फॉर्मूला हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट जो होता है, जो हम लोग आरएल निकालते हैं तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस IS या FS करते हैं। हाँ। और जब हम इन्वर्टेड ले लेते हैं तो क्या सिनेरियो बनता है मैथमेटिकली कि बाहर तो अनफॉर्चुनेटली माइनस है ही और हमारा FS भी माइनस में आ जाता है, तो माइनस माइनस हमारा प्लस हो गया, तो HI प्लस FS हो जाता है अपना न्यू आरएल के लिए। उसके बाद क्या करते हैं सर? फिर उसके बाद में अगर हमारे को कोई स्लोप चेक करना है तो हम मल्टीपल पॉइंट्स बनाते हैं इसके अंदर। जैसे हमने ये स्लैब का हमारे को स्लोप चेक करना है या जो भी प्लास्टिक थिकनेस है वो चेक करनी है, तो हम जगह जगह पे पॉइंट्स बना करके वहाँ पे रीडिंग्स ले सकते हैं। तो क्या निकालते हैं फाइनली, मतलब जब हम ऑटो लेवल की मदद से क्या निकालते हैं उस चीज़ का? सर मेनली हम ऑटो लेवल की मदद से उसका स्लोप चेक करते हैं और उसका एलिवेशन निकालते हैं, हाइट भी निकालते हैं। हाँ सर, ग्राउंड से हमारा फ्लोर लेवल से स्लैब लेवल का हाइट। तो हाइट निकालने के लिए क्या करते हैं?
करते हैं सर? हाइट निकालने के लिए हमारे जो स्लैब के बॉटम का जो RL आया है उसमें से ग्राउंड के पॉइंट का RL सब्ट्रैक्ट कर देंगे, माइनस कर देंगे। अच्छा, उससे सपोज सर जैसे ये 105 मीटर आया RL इसका और हमारा फ्लोर 100 मीटर पर है, तो हमारे को पता चलता है कि 105 माइनस 100 करेंगे तो हमारा 5 मीटर का बीच में वर्टिकल हाइट आ जाएगा सर। तो आपका आज का क्लास में कोई सर प्रॉब्लम? नो सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है, चीज़ें अच्छे से समझ में आई सर? बिल्कुल सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आलोक जी। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट इंजीनियर के साथ। सर आप बताइए आपका नाम क्या हुआ? सर मेरा नाम रोहित है एंड मैं जयपुर के सिविल गुरुजी ब्रांच से ट्रेनिंग कर रहा हूँ। ओके सर। आज हमने यहाँ पे सीखा है इन्वर्टेड लेवलिंग थी। हमारा जो बेसिक होता है, हम जो बेसिक करते हैं कि ग्राउंड का RL क्या है, ग्राउंड का लेवल क्या है, और अभी हम जो इन्वर्टेड, अगर हमको ये कंडीशन आ गई हमको टॉप का, अगर हमारा जो एलिवेटेड पॉइंट का अगर RL जानना है तो उसमें हमारा जो स्टाफ है वो हम इतना ऊपर तक नहीं ले जा सकते। तो इसके लिए हम एक्यूरेसी के लिए हम क्या करते हैं, इन्वर्टेड स्टाफ यूज़ करते हैं। इन्वर्टेड स्टाफ में हमारा जो टॉप लेवल है, जिसका हमको वो टॉप पॉइंट का अगर RL जानना है वो कितने लेवल पे है, तो हमारा जो स्टाफ को इन्वर्ट करते हैं। हमारा बेसिक जो होता है, हमारी स्टाफ की रीडिंग्स नीचे स्टार्ट होती है 1 2 3 4। आप स्टाफ में बताइए चीज़ें। तो ये हमारे स्टाफ है, अभी हमने इन्वर्टेड किया हुआ है। हमारा बेसिक जो होता है नीचे से स्टार्ट की रीडिंग स्टार्ट होती है 1 2 3 4, ऊपर बढ़ती रहती है। लेकिन इन्वर्टेड हमने किया है तो ऊपर से रीडिंग स्टार्ट होगी 1 2 3 4 5 6, राइट। तो अभी अगर हम जैसे कि कोई पॉइंट आया बताइए। आपने जो आज किया है यहाँ पे, आप बताइए क्या ये इन्वर्टेड लेवलिंग से क्या निकाला है आपने? हमने इन्वर्टेड लेवलिंग से जैसे कि हमने यहाँ पे अलग अलग जो सीलिंग पॉइंट्स हैं, अलग अलग ये छत है हमारी, जो स्लैब का बॉटम है, उसके अलग अलग पॉइंट्स पे हमने इन्वर्टेड स्टाफ से रीडिंग्स ली है। अब ये अगर जैसे कि सपोज करें हमें 1.515 आया है, ये हमारा ये है कि यहाँ पे हमने इन्वर्टेड स्टाफ लिया और यहाँ पे रीडिंग आई है ये 1.515, ये वाली रीडिंग आई है यहाँ पे। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये पॉइंट जो है ऊपर से 1.515 नीचे है। तो अगर हम इसको ग्राउंड से ऊपर चेक करेंगे तो सबसे पहले हमारा जो हमने इंस्ट्रूमेंट से रीडिंग ली है उसका लाइन ऑफ साइट हमेशा हॉरिजॉन्टल रहता है। तो हॉरिजॉन्टल पे 1.515 रीडिंग आई है। तो इस डिस्टेंस में अगर ये डिस्टेंस भी अगर ऐड कर देंगे तो वो टोटल हमारी बॉटम से टॉप की हाइट आ जाएगी। तो इसके लिए हमारा ये हमने इन्वर्टेड स्टाफ यूज़ किया है। क्या फॉर्मूला होता है सर? सबसे पहले हम इसको निकालेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। नहीं, एक्चुअली मुझे अगर वर्टिकल हाइट निकालना है तो उसका क्या मतलब फार्मूला यूज करेंगे? वर्टिकल हाइट निकालने के लिए न्यू RL जो हमारा आया है टॉप पॉइंट का, उसमें से जो बॉटम RL है उसको माइनस कर देंगे तो वो हमारी वर्टिकल हाइट हो जाएगी। चलिए, आज की क्लास में आपको कोई सर प्रॉब्लम? नहीं सर, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैंने अच्छे से पूरा इन्वर्टेड लेवल सीख लिया, प्रैक्टिकली परफॉर्म करके पूरा समझ में आ गया कि एक्चुअली इसका पर्पस क्या है और हम प्रैक्टिकली हम इसको क्यों यूज़ कर सकते हैं। आप अपने इंजीनियर्स व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे कि इस तरह जिनको स्किल्ड नहीं है चीज़ों को लेके, क्या आप कहना चाहोगे? मैं तो यही कहना चाहूँगा कि अगर हम थ्योरेटिकल पढ़ते हैं, थ्योरेटी में हम कितना भी पढ़ सकते हैं, बट प्रैक्टिकल जब तक हम उसको नहीं परफॉर्म करेंगे, प्रैक्टिकल उसको एग्जीक्यूशन नहीं देखेंगे, तब तक हमको एक्चुअली में हमको विजुअलाइजेशन प्रॉपर नहीं हो पाएगा और हमारे लॉन्ग ड्यूरेशन में हम उसको रिटेन नहीं कर पाएंगे। जब तक प्रैक्टिकल करेंगे तो हम सब कुछ समझ जाएंगे कि क्या होता है, क्यों होता है, कैसे करते हैं। तो एक अनस्किल्ड इंजीनियर को ट्रेनिंग लेना ज़रूरी है मतलब? बिल्कुल सर, स्किल के लिए प्रैक्टिकल ट्रेनिंग ही ज़रूरी होती है, जो हमको यहाँ पे काफ़ी अच्छी मिल रही है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज अब मिलेंगे अपने नेक्स्ट इंजीनियर के साथ कि आज उन्होंने क्या किया। हेलो सर, आपका नाम क्या है? मेरा नाम सर मानता सिंह शेखावत है। ओके, आज आपने क्या किया? इन्वर्टेड स्टाफ लेवलिंग। चलो, हाँ, इसमें आपने क्या किया सर? इसमें सबसे पहले सर हमने अपने ऑटो लेवल है उसको पहले सेट किया। ओके। उसके बाद अपने टेम्परेरी बेंचमार्क लिया जो कि अपना RL है 100 मीटर। उसके बाद अपन ने पहली रीडिंग ली जो कि अपनी बैक साइड रीडिंग, वो आ गई अपनी 1 मीटर। तो अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट हो गया जो अपनी टेम्परेरी RL है प्लस और बैक साइड रीडिंग, वो हो गया अपना 101 मीटर। उसके बाद अपन स्टाफ को उल्टा करेंगे इन्वर्ट, और उसके बाद अपन ऑटो लेवल से रीडिंग लेंगे। वो रीडिंग आएगी स्टाफ में। तो वो रीडिंग प्लस में आएगी या माइनस में आएगी? अगर इन्वर्टेड स्टाफ है तो प्लस में आएगी सर। वो अगर इन्वर्टेड स्टाफ है तो जैसे सीधा से ले रहे हैं तो हम प्लस में वैल्यू ले ही ले रहे हैं। अगर इन्वर्टेड कर दिए तो हमारा जो FS आएगा या IS आएगा वो माइनस में आएगा कि प्लस में? माइनस में आएगा सर। माइनस में आएगा। तो हमारा जो RL का फॉर्मूला क्या होता है? ऐसे अगर नॉर्मल हम देखें, नॉर्मल होता है सर अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस अपनी IS या FS। तो इन्वर्टेड के केस में क्या हो जाएगा? FS और IS होता है वो माइनस होता है वैसे तो, हाँ। पर अपना जो स्टाफ है वो उल्टा है, इसलिए वो माइनस में हो जाएगा सिंबल उसका। मतलब एक्चुअली उसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा जब हम न्यू RL का हो जाएगा सर अपना हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट प्लस
फोर साइड या इंटरमीडिएट साइड। चलिए, आज की क्लास में आपको कोई प्रॉब्लम है? नो सर, कोई दिक्कत। बिल्कुल अच्छे से समझ में आई बिल्कुल चीज़। सर। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मान सिंह। अब हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट इंजीनियर के, जो आपको इन्होंने आज परफॉर्म जो किया है वो एक एक करके बताएंगे कि उन्होंने क्या परफॉर्म किया है, कैसे रीडिंग ली है। तो सर हेलो, आपका नाम क्या है सर? सर मेरा नाम दिनेश कुमार स्वामी है। मैं सिविल गुरुजी की जयपुर ब्रांच से फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा हूँ। आज मैंने परफॉर्म करा है इन्वर्टेड स्टाफ रीडिंग। तो हमने अपनी जो ये अपना होल है, इसकी अपन ने जो सीलिंग की लेवलिंग निकाली है कि कैसे है कि ये जो अपना ए पॉइंट है, ये वाला पॉइंट ने अपने ए माना है, उसकी रीडिंग आई 1.151 और अपन ने फिर इसका जो थोड़ा सा 1 मीटर या स्टाफ को इन्वर्टेड करके है। हाँ, स्टाफ को इन्वर्टेड करके फिर हमने 2 फीट के बाद हमने दूसरा पॉइंट लिया है, उसकी रीडिंग भी सेम रीडिंग आई है। उसके बाद अपन ने 2 फीट छोड़ के फिर रीडिंग ली है, वो भी सेम रीडिंग आई है। पर अपना जो लास्ट वाला कोने वाला की जो रीडिंग आई है वो आई है 1.250। मतलब इसका मतलब ये है कि या तो उसने मतलब अपने हिसाब से स्लोप दिया है या नहीं दिया, या जो भी है जिसने भी ये कंक्रीट करवाई है, जो भी स्लैब कास्ट करवाई है, उसकी या तो उसने अच्छे से चेक नहीं करा या फिर बाई मिस्टेक ये लेवल आया है। तो क्या होगा इस सिनेरियो में, अगर वो बाई मिस्टेक कर दिया तो उसका पैसा जाएगा या फिर उसको पूरा मिलेगा? सर उसमें डिडक्शन करना पड़ेगा। डिडक्शन करना पड़ेगा, क्योंकि अपन ने जो भी पैसा दिया कास्टिंग के लिए, तो अपन ने लेवल मेंटेन करने के लिए पैसा दिया है, ना कि लेवल को डिस्टर्ब करने के लिए। वर्टिकल हाइट निकालने के लिए क्या मेथड होता है? अगर हम ये ग्राउंड फ्लोर से अपना स्लैब का हाइट निकालें इन्वर्टेड लेवलिंग स्टाफ से, तो हम किस तरीके से निकालेंगे? सर हम सबसे पहले अपन आरएल मानते हैं। ओके। तो आरएल हमने माना 100 मीटर का है। जो अपना बेंचमार्क जो माना अपन ने TBM माना है, टेम्परेरी बेंचमार्क माना है। वहाँ से अपन ने सबसे पहले अपन ने बैक साइड रीडिंग ली सर, जो अपन ने मान लो कि 1 मीटर आई। ओके। तो उसके बाद अपन अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे, उसका फॉर्मूला होता है सर RL जो अपन ने लिया है वो, और बैक साइड रीडिंग। ओके। जो अपनी ये आ गई सर 100 mm का अपन ने लिया RL, 100 मीटर का RL लिया सर, और 1 मीटर की अपनी बैक साइड रीडिंग आई। तो अपनी जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आई वो 101 मीटर आ गई सर। ठीक है। अब उसके बाद अगर ये ग्राउंड के केस में है? हाँ सर, ग्राउंड के केस में सारा कि जो अपन ने पहले भी जो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट आ गया। हाँ सर, कि अपना जो इंस्ट्रूमेंट अपन ने सेट करा उसके जो लाइन ऑफ साइट है ना, उसकी हाइट आ गई सर ये। ठीक है। अब RL अब अगर अपन जो अपना वर्टिकल हाइट निकालेंगे तो उसके लिए अपन नॉर्मल RL के केस में क्या फॉर्मूला होता है? सर नॉर्मल RL के केस में RL इक्वल्स टू होता है हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड या फोर साइड। और अगर हम इन्वर्टेड कर दिए स्टाफ को तो फिर क्या हो जाएगा? सर उस केस में अपनी जो इंटरमीडिएट साइड और फोर साइड जो रीडिंग आएगी वो हमेशा नेगेटिव आएगी, क्योंकि अपन ने स्टाफ की जो रीडिंग है वो उल्टी साइड से पढ़ रहे हैं, उल्टी साइड से देख रहे हैं, तो रीडिंग उल्टी नजर आएंगी। ठीक है। तो सिनेरियो क्या बनेगा सर? सर अपनी जो मतलब इंटरमीडिएट साइड है हाँ। और जो फोर साइड रीडिंग है वो नेगेटिव आएगी दोनों ही। तो ऑलरेडी बाई मिस्टेक अपने मतलब फॉर्मूले में पहले ही माइनस है सर, तो ये माइनस अगर ऐड करेंगे तो मैथमेटिकली ये प्रूव होता है कि जो अपनी इन्वर्ट स्टाफ रीडिंग है ना वो हमेशा ये प्लस साइन आ जाएगा सर। मतलब माइनस का ये और अंदर ये अगर इसका माइनस और आ जाएगा, तो सर ये माइनस माइनस प्लस माइनस दो यहाँ पे ये हो जाएगा अपना माइनस माइनस प्लस, जो कि हमारा न्यू RL निकलेगा इससे। ठीक है। हाँ सर। और वर्टिकल हाइट निकालने के लिए फिर क्या करेंगे? रेफरेंस पॉइंट माना से जो RL माना है उससे उस RL को इस RL में से माइनस कर देंगे ना, तो सर जो अपनी इस RL को इससे करेंगे या इस RL को इससे करेंगे? न्यू RL से ओल्ड RL की ओल्ड RL से न्यू RL? सर न्यू RL से ओल्ड RL। हाँ, न्यू RL से ओल्ड RL को करेंगे तो हमारा वर्टिकल हाइट आएगा, है ना? हाँ सर, न्यू RL से सर माइनस करेंगे अपन ओल्ड RL। ओल्ड RL मतलब ये हो जाएगा कि हमारा अगर ओल्ड Vertical न्यू height। RL आ गया 105 मीटर के आसपास और हमारा ओल्ड RL 100 है, तो हमारा जो हाइट है वो कितना निकल जाएगा? 5 मीटर के आसपास निकल जाएगा। तो आज की क्लास में आज कोई प्रॉब्लम हुआ सर? अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सर, पाए? कोई दिक्कत नहीं है सर। आप अपने व्यूअर्स को क्या बताना चाहोगे? अगर अपन को ये चीज़ें सर चेक करने के लिए होती है, ये पहले नहीं कर सकते अपन, क्योंकि शटरिंग को अभी कभी भी अपन स्लोप नहीं दे सकते उसमें, क्योंकि वो अगर देंगे तो फिर वो गैप आ जाएगा शटरिंग के बीच में। जैसे अपनी जो कंक्रीट कास्ट कर रहे हैं तो उसका जो अपना सीमेंट रेशियो है वो भी डिस्टर्ब हो सकता है, कंक्रीट भी बाहर निकल सकती है। इसलिए सर ये सिर्फ चेक करने के लिए चीज़ें होती है जो अपन आज जो हमने परफॉर्म करा वो। अच्छा। और अगर ट्रेनिंग कोई ट्रेनिंग लेना चाह रहे हैं कोई इंजीनियर्स, तो आप उसके लिए क्या कहना चाहोगे कि ये प्लेटफॉर्म सही है उस चीज़ के लिए? हाँ सर, अगर कोई भी
अगर अनस्किल्ड इंजीनियर है, अगर वो साइट पे काम भी करेगा तो उसको ना तो इज्जत मिलेगी ना वो वैल्यू मिलेगी कि वो इंजीनियरिंग करी हुई है। अगर अपन फिजिकली चीज़ें कर पहली बात तो साइट पे होगा ही नहीं, मतलब अगर उसको स्किल नहीं है तो कोई लेगा ही नहीं कॉन्टेक्ट। वो अभी कॉन्ट्रैक्ट मतलब कोई होता है कि रिलेशन में भी हो सकता है सर। अच्छा। तो इस वजह से वो हायर तो हो जाएगा पर वो 2 से टिक नहीं पाएगा सर। स्किल होनी जरूरी है, स्किल होनी जरूरी है। इसके लिए अब जो सिविल गुरुजी वालों ने मतलब हर जगह हर अपने स्टेट में ब्रांचें खोल रखी है। हमारे राजस्थान में जयपुर में ब्रांच है सर, वहाँ फिजिकल ट्रेनिंग कराई जाती है और जो साइट पे जो काम होता है एक्चुअल में वो सिखाया जा रहा है सर। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद सर आपसे मिलके। तो आपने देखा इंजीनियर व्यूअर्स कि हमारे इंजीनियर्स जो हैं वो किस तरीके से आज परफॉर्म किए हैं। तो आप भी इसी तरीके का अगर ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप मुझे डैशबोर्ड नंबर पे कॉल कर सकते हैं 9111001234 पे, और ट्रेनिंग जो है नेक्स्ट मंथ से जो भी आपका आएगा आप ट्रेनिंग को ज्वाइन कर सकते हैं। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत।